वाई यू आर नॉट सक्सीड येट, अभी तक सफल क्यों नहीं हुए। दिस इज़ द ओनली वन रीज़न फॉर यू आर नॉट सक्सेस येट, इट इज़ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। इसका सिर्फ एकमात्र कारण है कंसिस्टेंसी। ठीक है, आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है, इसलिए आप अभी तक सक्सेस नहीं हुए। आप टाइम टेबल तो रोज़ बनाते हैं, आप रोज़ रूटीन बनाते हैं कि आज मैं इतने घंटे ये पढ़ूंगा, उतने घंटे ये पढ़ूंगा, रोज़ टाइम टेबल बनता है आपका, रोज़ रूटीन बनता है, लेकिन मुश्किल है कभी आपने उसे 7 दिन भी फॉलो किया हो। तो कोई भी टाइम टेबल हो उसे कम से कम आप 21 दिन तक फॉलो कीजिए, फिर देखिए चमत्कार होगा आपकी ज़िंदगी में। आप टाइम टेबल बनाते रहेंगे, महीने निकल जाएंगे, साल निकल जाएंगे और आप ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। ज़रा सोचिए, ये जन्म आपका व्यर्थ चला जाएगा, आपकी एज निकल जाएगी और आप किसी काम के नहीं रहेंगे। तो इस लैक ऑफ कंसिस्टेंसी को हटाइए, अवॉइड कीजिए और कंसिस्टेंसी को अपनी लाइफ में लाइए। कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ फॉर द सक्सेस। कंसिस्टेंसी एक बहुत एसेंशियल की है सक्सेस के लिए। ठीक है, हार्ड वर्क से भी ज़्यादा कहीं कंसिस्टेंसी है, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ 15 घंटे पढ़ें। ठीक है, 15 घंटे पढ़ना मतलब हार्ड वर्क है, पर आप रोज़ 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंट पढ़ रहे हैं, लंबे समय तक पढ़ रहे हैं, महीनों तक, 6 महीनों तक, साल भर तक, तो वो आपको फ्रूटफुल होगा, वो आपको रिजल्ट देगा। ना कि 10 घंटा सिर्फ 2-3 दिन 8 दिन पढ़ने से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कठिन हार्ड वर्क से ज़्यादा है कंसिस्टेंसी। ठीक है, और फिर हार्ड वर्क तो है ही है। ठीक है, आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए अपने गोल को लेकर, अपने मोटिव को लेकर। आपके अंदर मतलब अपने ड्रीम के लिए इतना अटैचमेंट होना चाहिए कि आप किसी जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा खुशी देती है, जैसे वेब सीरीज, ठीक है, वॉचिंग वेब सीरीज, वॉचिंग मूवी, ठीक है, गोइंग टू सिनेमा हॉल फॉर वॉचिंग मूवी, तो ये सब चीज़ें भी आप उस चीज़ के लिए छोड़ सकें। जिस दिन आप ये सब चीज़ों से अच्छी वो चीज़ लगने लगेगी जो आपको गोल के पास ले जाती है, तो समझ लेना आप सक्सेस होने के, सफल होने के रास्ते पर चल पड़े हो। सफल होने का सिर्फ एकमात्र रास्ता है, वो है कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। और आपके अंदर परसिवियरेंस होना भी ज़रूरी है। परसिवियरेंस मतलब कि किसी भी कठिन काम को लगातार करते रहना जिसे हमें खुशी ना मिलती हो। जैसे कि आपको मैथ पढ़ने में खुशी नहीं मिलती, फिर भी आप उसको करते रहो, करते रहो, करते रहो, सीखते रहो जब तक कि आप परफेक्ट ना बन जाओ, तो ये परसिवियरेंस होगा। तो ये आपके अंदर होना चाहिए, ये कुछ चीज़ें हैं। दूसरी बात यह है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि मतलब कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज़, जैसे कि आपने सोचा है कि आपने टाइम टेबल बनाया है तो आप उसको रोज़ फॉलो करें। ठीक है, ये कंसिस्टेंसी है। अब आपने 2 दिन कर लिया और 7 दिन नहीं कर रहे हैं, फिर 3 दिन कर लिया, फिर कल से करेंगे, फिर परसों से करेंगे, ऐसे दिन ब दिन निकल रहे हैं। सोचिए आप 20, 22, 23, 24 साल के, 25 साल के हो चुके हैं और ऐसे ही दिन निकलते जा रहे हैं एक कल कर। तो ये दिन निकलना बंद कीजिए और आज से, अभी से शुरुआत कीजिए। स्टार्ट फ्रॉम नाउ, आज से, अभी से शुरू कीजिए। समझ रहे हो ना। अगर आप आज भी सोच लेंगे ना कल से, तो आज का दिन भी निकल जाएगा। ये मेरे वीडियो देखने के बाद अभी अपनी डायरी उठाइए, उस पर अपना लिखिए कि कल आपको कितने घंटे पढ़ना है और कब कब पढ़ना है। और फिर कसम खा लीजिए, एक कैलेंडर ले लीजिए। ठीक है, एक कैलेंडर कोई भी, ठीक है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो, या पेज पे आप तारीख लिख लीजिए। और जिस भी तारीख को आप, जैसे कि कल मान लो 4 तारीख है, 4 तारीख से आप पढ़ रहे हो, तो 4 को आपने अपना जो रूटीन है, शेड्यूल है, वो फॉलो किया, तो आप उस पर टिक लगा दीजिए। 5 पे किया, टिक क्रॉस करते जाइए, और जिस पे नहीं किया उस पर सर्कल बना दीजिए, गोला बना दीजिए। तो इससे आपको दिखेगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है। मतलब ये मैंने खुद फील किया है। मुझे लगता था कि मैं कुछ कर रहा हूँ, पर मैंने जब ये देखा कि मैं सर्कल, तो मेरे सर्कल ही सर्कल ज़्यादा थे, क्रॉस कम थे। तो ये देखो कितना इफेक्टिव है कि आपको अपनी औकात, अपनी वो पता चल गई कि हाँ तुम कुछ कर नहीं रहे हो, बस बातें चल रही। तो इसलिए ये कीजिए। ठीक है, दूसरी बात, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए हर चीज़ का और उस स्टिक रहिए। मेक अ शेड्यूल एंड स्टिक टू इट। ठीक है, और हर चीज़ का मतलब हर चीज़ का देखिए, कोई भी चीज़ हो, आज शुरू में बहुत कठिन लगती है, पर धीरे धीरे बहुत आसान होती जाती है, बहुत ही ज़्यादा आसान, हमारी एक हैबिट बन जाती है। आप इस दिमाग को जितनी कठिन चीज़ों से लड़ाओगे ना, ये उतना ही शक्तिशाली बनेगा। ठीक है, और जितनी इंटरटेनमेंट की चीज़ पढ़ोगे या कुछ ऐसी नॉर्मल जिसमें दिमाग नहीं लगता, तो वो दिमाग कभी ग्रोथ नहीं कर पाएगा।
ठीक है, तो मेहनत कीजिए, लगे रहिए, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।